नमस्कार। आज हम साहब हरिंद्रानंद द्वारा लिखे अनमोल आखर का दो शब्द जो उन्होंने लिखा है अपने बारे में, उसको हम आज देखने जा रहे हैं। साहब हरिंद्रानंद शिव को गुरु बनाए, शमशान में तपस्या किए, साधना किए। उसके बाद अथक प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें उच्चतम लाभ नहीं मिल रहा था, तो शमशान में आधी रात में उन्होंने 2 बजे शिव को गुरु बनाया और उनसे जो लाभ मिला गुरु बनाने के बाद, यानी शिव को जब गुरु बनाए तो कुछ दिन तो कोई परिणाम नहीं आया, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको परिणाम आने लगा। उसके बाद जो बताते हैं उनकी अपनी अनुभूति वो हम बताते हैं। सरकार के सचिव रह चुके हैं, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल बिहार से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और फिलहाल साहब हरिंद्रानंद धरती को छोड़ करके आसमान की ओर चले गए हैं। प्रस्तुत पुस्तक को मेरी आध्यात्मिक यात्रा के कतिपय अंश के साथ मेरी पुत्री अनुनीता लवली ने आलेखित किया है। पुस्तक में उल्लिखित घटनाओं का सूत्रधार मुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं समझेंगे और न ही मेरी धर्मपत्नी राजमणि नीलम को। 1974 में भगवान शिव को गुरु मानने के बाद मैंने पाया कि कुछ भी अप्रत्याशित करने के लिए जिसे आप अलौकिक या तंत्र मंत्र की संज्ञा देते हैं, उन घटनाओं के पीछे न मंत्रों का खेल है न तंत्र का। बस इतना कह सकता हूँ कि दूसरों के कल्याण करने में शिव अपने शिष्य की मदद करते हैं और इसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मात्र शेष बचता है शिव से आपका सानिध्य। विभिन्न प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं अंततः व्यक्ति के मन को अशांत, उद्वेलित और कष्ट देती है। शांति तो शिव के आश्रय में है, शांति जो है महादेव के आश्रय में है। उनकी दया ही आध्यात्मिक दीक्षा है। महादेव की दया मिलती है तो वही दीक्षा है, जिसमें मन उपकरण है, बाह्य क्रियाओं जैसा कुछ भी नहीं। अपने 45 साल के शिव गुरु पथ की यात्रा ने मुझे यही सिखलाया। साहब बता रहे हैं 1980 के दशक के पूर्व मेरे गुरु शिव ने मुख्य संवाद से ये रहस्य मेरे मन प्राण पर उकेर दिए थे। चित्रित घटनाएं सभी अविश्वसनीय प्रतीत होंगे किंतु सत्य है। साहब कह रहे हैं कि इस किताब में जो भी चित्रित घटनाएं हैं सभी अविश्वसनीय हैं लेकिन सच है। मुझे लगता है घटनाओं की बागडोर मेरे गुरु शिव के हाथों में रही है और अदृश्य जगत की उसमें प्रत्यक्ष भूमिका। साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है, यानी साहब को लगता है कि घटनाओं की बागडोर मेरे गुरु शिव के हाथों में रही है और अदृश्य जगत की उसमें प्रत्यक्ष भूमिका, यानी कह रहे हैं कि अदृश्य जगत में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है। मेरे लौकिक जीवन के 70 वर्ष बीत चुके हैं, यानी जब साहब 70 वर्ष हो चुके थे उस समय ये बात लिख रहे हैं। ये 70 बसंत नहीं थे, हादसों और साजिशों की बारिश, लोगों के तंज, उनकी तलखियां, परिस्थितियों की नागफनी जैसे बड़े बड़े कांटों की चुभन और अनेक व्यथा कथा ने बसंत को आने नहीं दिया। बस शमशेर जी की वही पंक्ति, जमाने में तो अपना जब तक तलक ये जीना होना है, तुम्हारी चोटें होनी है, हमारी सीना होना है। साहब लिख रहे हैं शमशेर जी की पंक्ति को कि वैसा ही घटित हुआ है। फिर भी भगवान शिव की दया से उत्पन्न अंतः प्रेरणा, अलौकिक आह्लाद और उन्मेष से संजात आध्यात्मिक आंतरिक अनुशासन की वजह से जीवन में बेमौसम बहार आते रहे। 1980 के दशक से बस एक संकल्प लिए। 1980 में साहब संकल्प लिए थे, यानी 1980 से एक संकल्प लिए चल रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति में शिव के गुरु पद की जड़ें जमा सकूं।
और उनके जीवन में सुरभित पुष्प खिला सकूं। साहब 1980 में संकल्प लिए थे कि हर घर में महादेव की बात हो, हर घर में व्यक्ति के जीवन में सुरभित पुष्प खिला सकूं। मेरी व्यथा है आज आध्यात्मिकता और आधुनिकता के रेशमी वस्त्र में कुछ तथाकथित साधकों और शिव शिष्यों के बीच पनप रहे व्यक्तिगत सुख और धनोपार्जन की दूषित मंशा अध्यात्म जगत के लिए अभिशाप है। और ऐसा आचरण शिव की रक्तम आंखों का कोप भाजन बनने का प्रयास है। ऐसे लोग शायद भूल बैठे हैं कि भगवान शिव महाकाल और महाभैरव भी हैं। मैं इन सामाजिक कुरीतियों, व्याप्त अंधविश्वासों एवं कुत्सित प्रयासों को दूर करने की अथक चेष्टा भी करता हूँ, पर अब हारने लगा हूँ, थक सा गया हूँ। साहब कह रहे हैं कि अमर्यादित रूप से धनोपार्जन कर रहा है और समाज को दूषित कर रहा है, तो ऐसे लोगों को साहब पसंद नहीं करते हैं। मेरे इस जीवन की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। इस धराधाम से जाना होगा, यहाँ से जाना होगा। मैं मानता हूँ कि शिव शिष्यता के आदर्श शिव हैं, वे ही हमारी गति हैं, गंतव्य हैं और गुरु भी हैं। शिव ने स्वयं अपने को शिव नहीं कहा है, शिव ने स्वयं अपने को शिव नहीं कहा है, जगत ने उन्हें शिव, महाकाल, महादेव, मृत्युंजय आदि गुरु, अघोरेश्वर, उमापति, त्रिलोकीनाथ आदि की उपाधि से विभूषित किया है। स्मरण रखना है कि शिव भारत के सांस्कृतिक धरोहर हैं। शिव के शिष्य इस गौरवशाली धरोहर को अक्षुण्ण रखने हेतु सदैव तत्पर रहे हैं और रहेंगे। आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन असामाजिक और अवैधानिक कृत्य अध्यात्म पथ में अवरोध पैदा करते हैं। हमारी संस्कृति, देश, समाज और अंततः भगवान शिव की मोहक छवि को धूमिल करते हैं। आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है अपने गुरु शिव पर, जिनकी असीम दया से अध्यात्म अवतरित होकर सहृदयता, समानता और शांति के सुमन खिला देगा और प्रेम के पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। साहब कह रहे हैं कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है अपने गुरु शिव पर, यानी महादेव पर पूरा भरोसा है, जिनकी असीम दया से अध्यात्म अवतरित होकर सहृदयता, समानता और शांति के सुमन खिला देगा और प्रेम के पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। प्रस्तुत पुस्तक अनमिलाखर से अनुनीता, यानी कि जो ये किताब जो मैं पढ़ रही हूँ, ये अनमिलाखर है। इसमें अनुनीता ने घटनाओं का अत्यंत सुंदर और सराहनीय चित्रण किया है। आपको घटनाओं पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन अदृश्य जगत में यह सब होता है। यानी अपनी आंखों से तो नहीं देखता आदमी, लेकिन अदृश्य जगत में यह सब होता है। संभवतः भविष्य में विज्ञान इन घटनाओं की सत्यता पर अपनी मुहर लगा सके। साहब कह रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई रिसर्च करे और विज्ञान पर अपनी मुहर लगा सके। मेरा पाठकों से भी आग्रह है कि इस दुनिया में रहें, किंतु इस दुनिया के होकर नहीं रह जाए। शिव सत्य हैं, वे ही सुंदर हैं। आइए चले शिव की ओर। मेरा प्रणाम, धन्यवाद।